मूवी की स्टार्ट में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अभी बंधा हुआ था और उसके साथ अभी काफी ज्यादा फिजिकल टॉर्चर हो रहा था। अब यहाँ पे सर्जन उसकी छाती को काटती है और फिर ढेर सारा नमक उसके जख्मों पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। अब यहाँ पे आदमी के सर से केमिकल रिलीज होने लगता है जिसे वह सर्जन एक छोटी सी शीशी में कलेक्ट कर रही थी और उसे तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वो मर नहीं गया। अब यहाँ पे उस सर्जन ने उस केमिकल से व्हाइट कलर की गोलियां बना ली और उन्हें ब्रीफ केस में रख दिया, यानी कि वो गोलियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और वो थोड़ी ही देर में यहाँ से जाने वाले थे। इनमें एक लड़के का नाम निक होता है और यहाँ पे उसकी वाइफ और उसके 2 दोस्त थे और निक की वाइफ का भी बच्चा होने वाला है, लेकिन उसने अभी तक ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई है। अब रास्ते में वो सभी एक गैस स्टेशन की तरफ रुकते हैं जहाँ पे उन्हें एक औरत मिलती है जो कि एक मॉडल होती है। वो उन्हें बताती है कि मेरी गाड़ी का कुछ दूरी पे ही पेट्रोल खत्म हो गया था, मैंने यहाँ से पेट्रोल तो ले लिया है, लेकिन क्या तुम मुझे मेरी गाड़ी तक लिफ्ट दे सकते हो। उसे लिफ्ट देने के लिए निक तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन निक फिर भी उस अनजान औरत को अपनी कार में बिठा लेता है। अब जैसे ही निक उसे उसकी कार तक छोड़ देता है, वो औरत उनकी तरफ वापस आती है लेकिन एक मास्क लगा के, और उनपे स्लीपिंग गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो सभी वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक घर में पाते हैं और उनके सामने 5 लोग और थे और वो 5 भी आपस में दोस्त होते हैं और उनमें से एक का नाम सैम होता है। अब इससे पहले कि वो चारों कुछ समझ पाते, अब सैम के दोस्त ने, जो कि एक बिजनेसमैन था, उसने एक प्लास उठाया और उससे वो निक की दोस्त का नाखून ही उखाड़ देता है। अब ये देख के निक के दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो उठता है और उस बिजनेसमैन को मारने लगता है। अब यहाँ पे निक उन दोनों की लड़ाई को शांत करवाता है। तभी उन सभी को पता लगता है कि यहाँ पे सभी लोग किडनैप होके आए हुए हैं। अब वो बिजनेसमैन ये कहता है कि मैंने इसका नाखून सिर्फ इसी वजह से उखाड़ा क्योंकि वीडियो में था। अब यहाँ पे सभी उससे पूछते हैं कि कौन सी वीडियो, और फिर वो बिजनेसमैन उन्हें कमरे में ले आता है जहाँ पे एक 22 घंटे का टाइमर चल रहा था। तभी स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लग जाती है जिसमें एक औरत उन सभी का वेलकम कर रही होती है और वो उनसे कहने लगी कि तुम्हारी गर्दन पे एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि तुम्हारे दिमाग से निकलने वाले केमिकल को इकट्ठा करेगी, और वो केमिकल भी जब ही निकलेगा जब तुम्हें दर्द होगा, और तुम्हारे पास अभी सिर्फ 22 ही घंटे हैं, और टाइमर के नीचे जो परसेंटेज दे रखी है वो तुम्हें 100% करनी है, और तभी तुम यहाँ से बाहर भी जा सकते हो। और इन केस अगर तुम टारगेट नहीं पूरा कर पाए तो फिर बाद में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सभी लोग भागने की सोचते हैं, लेकिन वो 5 बंदे उन्हें बताते हैं कि हम इस घर से भाग नहीं सकते क्योंकि घर चारों तरफ से लॉक है, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से अब इनके पास एक ही चारा बचता है कि एक दूसरे को टॉर्चर करे और उस डिवाइस में अपने दिमाग से निकलने वाला केमिकल इकट्ठा करे। लेकिन इस बात के लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था। अब वो यहाँ पे बुरी तरह घबरा गया था और वो अपने डिवाइस को निकालने की कोशिश भी करता है। अब ऐसा करने से उसे दर्द भी हो रहा था। अब इससे यहाँ थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन जैसे उसने डिवाइस निकाल लिया वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब उसके मरने के कुछ देर बाद ही वो परसेंटेज कम हो जाती है क्योंकि उसके गिरने की वजह से वो लिक्विड जाया हो गया था। अब यहाँ पे अपनी दोस्त को मरा हुआ देख के वो सभी घबरा जाते हैं और तभी यहाँ सैम की एक दोस्त तारा, जो कि काफी ज्यादा मतलबी होती है, वो बोलती है कि तुम सभी लड़के आपस में एक दूसरे को टॉर्चर कर लो और हम लड़कियों को रहने दो। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस चीज में लड़का लड़की कोई जेंडर मैटर ही नहीं करता, और अगर हमें सभी को तकलीफ सहनी है तो हम बराबर ही सहेंगे। और वो ये भी कहता है कि तकलीफ सहने के लिए सबसे पहले मेरी बारी होगी क्योंकि वो यहाँ से जल्द निकल के अपने बेटे के पास जाना चाहता था। अब उसे सभी लोग कुर्सी पे बिठा देते हैं और 1 घंटे तक उसे लगातार पीटते हैं। अब यहाँ पे वो परसेंटेज 7% तक बढ़ जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी कम परसेंटेज उनके लिए काफी नहीं थी और यहाँ पे उन्होंने अपना टाइम एंड एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट कर ली थी। इसीलिए यहाँ पे वो सभी सोचते हैं कि अभी हम टेबल पे रखे औजारों को यूज करते हैं, जिसे सुन के वो बिजनेसमैन सोचने लगता है कि कहीं मैंने ये फैसला लेके कुछ गलती तो नहीं कर दी। और अब यहाँ पे उसे टेबल पे लेटा दिया जाता है और बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे तारा उसके साथ काफी जालिमों की तरह पेश आती है। पहले वो उसके मुंह में एक लकड़ी फंसा देती है। अब पहले तो वो उसे डंडे से खूब मारती है और फिर चाकू की मदद से उसके सारे नाखून निकाल देती है। इससे भी उसका मन नहीं भरता और फिर वो चाकू से उसके पैरों की खाल निकालने लगती है और फिर उसके बाद वो उसकी टांगे तोड़ने लगती है। अब इससे पहले कि वो उसे और टॉर्चर करती, निक आके उसे रोक लेता है। और यहाँ पे जब उसे सारे लोग बातें सुनाने लग गए तो इस बात पे उसने अपनी सफाई में बोला कि अगर हमें इसे टॉर्चर ही करना था तो मैं टॉर्चर ही कर रही थी और इसमें मेरी क्या गलती है, और वैसे भी तुम लोगों ने तो मुझे बताया नहीं था कि इसे कितना टॉर्चर करना है। अब यहाँ पे वो सभी लोग बिजनेसमैन की मरहम पट्टी करने लगते हैं। अब बिजनेसमैन के साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद तारा यहाँ पे कहती है कि ऐसा करते कि हम चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते, और जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा तो कोई ना कोई तो यहाँ पे आएगा, तब हम लोग मिल के यहाँ से भाग जाएंगे।
और तभी उनके मन में एक सवाल उठा कि हमारी गर्दन के पीछे जो डिवाइस लग रखे हैं उनके थ्रू भी तो ये हमारी जान ले सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए निक की दोस्त किचन में जाती है और एक प्लेट को तोड़ देती है और अपना खून निकालती है और हर टुकड़े पे एक नंबर लिख देती है। अब यहाँ पे सभी लोगों ने एक एक करके एक टुकड़ा उठाया, जिसपे जो नंबर था उसकी वो बारी तय हो गई। अब जिसके मुताबिक पहला नंबर सैम का था। अब यहाँ पे साथ ही साथ एक और रूल बना दिया कि किसी के साथ भी ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ इतना ही टॉर्चर किया जाएगा कि परसेंटेज सिर्फ 6% ऊपर ही बढ़े। और एक बार सभी का टॉर्चर पूरा होने के बाद हमारी बारियां दोबारा से रिपीट होंगी, यानी कि इनकी गेम के सिर्फ 2 ही राउंड होंगे जिनसे कि वो परसेंटेज 100 तक पहुंच सके। और अब क्योंकि अब सैम की बारी थी तो वो टेबल पे बैठ जाता है और अपनी शर्ट उतारता है और अब वो यहाँ पे लेट जाता है और सबसे पहले गर्म इस्त्री उसके पेट पे लगाई जाती है और फिर उसके बाद वो कुछ देर बाद ही खुद ही बोल देता है कि तुम सब लोग मेरे नाखून उखाड़ दो। अब यहाँ पे नाखून उखाड़ने के बाद उसकी बारी पूरी हो जाती है क्योंकि उसने 6% पूरा कर लिया था और यहाँ पे वो ज्यादा चीखा या चिल्लाया नहीं, जिसकी वजह से दूसरों को भी कुछ हिम्मत मिलती है। और यहाँ पे अब अगली बारी निक की थी। अब यहाँ पे निक की वाइफ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन उसके पास पेन किलर की कुछ गोलियां थी। अब यहाँ पे वो कुछ गोलियां खुद खा लेती है और कुछ गोलियां निक को खिला देती है और यहाँ पे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर यहाँ पे लोग निक को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका बार काफी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर करने का मकसद यही था कि दर्द हो। अब क्योंकि उसने पेन किलर लिया हुआ था जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो केमिकली रिलीज नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से बार भी आगे नहीं बढ़ रहा था, यानी कि जो अभी टॉर्चर सहन कर रहा था वो भी बेमतलब का था। अब ये सब देखने और समझने के बाद निक की वाइफ को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पे उसकी वाइफ की वजह से निक को डबल टॉर्चर सहना पड़ा। अब दूसरी तरफ हम बाकियों को देखते हैं जो कि सैम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे होते हैं। और अब अगली बारी सैम की दोस्त की होती है, लेकिन वो डर की वजह से छुप जाती है। अब यहाँ पे 2 लोग उसे किसी तरह ढूंढ के वहाँ पे वापस लाए और अब यहाँ पे सिर्फ वो टॉर्चर करना शुरू करते हैं। अब पहले उसके मुंह में चम्मच फंसा दिया और फिर उसके बाद उसके शरीर पे कट्स लगाने शुरू कर दिए। अब दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो कि अभी होश में आ चुका था और यहाँ पे वो अपनी वाइफ से थोड़ा नाराज था, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पे उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे उनकी बातें तारा ने सुन ली थी और वो खुश होने लगती है क्योंकि अब निक की वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बार जल्दी बढ़ेगा क्योंकि अब बारी भी उसी की थी। लेकिन निक यहाँ पे कहता है कि इसकी जगह मैं टॉर्चर हो लूंगा और उसके पास जो दर्द की दवा बची थी उसने बिजनेसमैन को दे दी। लेकिन यहाँ पे भी तारा ने अपनी टांग अड़ा दी और इस बात पे निक के दोस्त को गुस्सा आता है और फिर उसे एक मुक्का मार देता है और इसके बाद निक टॉर्चर होने के लिए सामने आ जाता है। मगर इस समय निक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसकी ऐसी हालत देख के उसके दोनों दोस्त आगे आ जाते हैं, मतलब कि अब ये तीनों खोलते हुए पानी में अपना हाथ डाल देंगे ताकि वो निक की तरफ से 6% पूरा कर सकें। अब जैसे ही वो तीनों हाथ डालने वाले होते हैं उनमें से एक फीमेल फ्रेंड पीछे हो जाती है, जबकि निक की वाइफ और उसका दोस्त उस पानी में बार बार हाथ डालते रहे जब तक कि 6% ना हो जाए। जहाँ पे तभी तारा आ जाती है और उसने चाकू लेके निक के दोस्त पे वार कर दिया, जिससे कि सारा खोलता हुआ पानी उसी लड़के पे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे तारा अभी नहीं रुकती, वो चाकू लेके उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तभी पीछे से निक आ जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और अभी वो बार 47 तक पहुंच चुका था और उनके पास टाइम सिर्फ 5.5 घंटे ही बचे हुए थे। और फाइनली अब यहाँ पे तारा की बारी आ जाती है, जिसे टॉर्चर करने के लिए सभी तैयार बैठे होते हैं। अब तारा काफी ज्यादा यहाँ पे घबरा जाती है और वो एक औजार उठाती है और वो निक के दोस्त के गर्दन पे मार देती है, जिससे कि उसका काफी ज्यादा खून निकलने लग गया और वो वहीं पे मारी जाती है। और यहाँ पे उसका केमिकल भी वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो परसेंटेज भी कम हो जाती है। अब इस बात पे निक के दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तारा को जान से मारने के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ पे निक उसे रोक लेता है और फिर उसे समझाने लगता है कि देखो तुम बेवकूफी मत करो, अगर हमने इसकी भी जान ले ली तो परसेंटेज और आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर हम सभी को टॉर्चर सहना पड़ेगा। उसकी जान मत लो, बस उसे टॉर्चर करो ताकि हम किसी तरह उस बार को पूरा कर सकें। अब निक का दोस्त इस बात पे मान जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि यहाँ पे टॉर्चर उसे मैं करूंगा और इसीलिए यहाँ पे टॉर्चर करने का मौका उसे दे दिया जाता है। और यहाँ पे निक का दोस्त उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और बार यहाँ पे 84% तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे इनके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था। अब यहाँ पे सभी लोग मिलकर एक फैसला करते हैं कि हम सभी अपनी गर्दन की हड्डी तोड़ लेते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा पेन होगा, जिससे कि हमें और कोई दर्द नहीं सहना होगा और बार भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए निक का दोस्त एक हथियार उठाता है और बारी बारी सभी की गर्दन की हड्डियां तोड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब निक की वाइफ की बारी आई तो वो रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे निक उससे वो हथियार लेके उसकी हड्डी भी तोड़ देता है, जिससे कि एट द एंड वो बार 100% पे पहुंच जाता
जाता है और अगले ही पल एक वीडियो चालू हो जाती है। अब उस वीडियो में वो औरत बोल रही होती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम लोग जीत चुके हो और अब तुम लोग ऊपर वाले कमरे में जाओ जहाँ पे एक डिवाइस की मदद से तुम्हारे जार्स निकाल लिए जाएंगे, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। अब ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो फाइनली यहाँ से जा सकते हैं। अब वो सभी ऊपर जाते हैं और बारी बारी अपने जार को निकालने लगते हैं और एक दरवाजा उन लोगों को बाहर की तरफ भेजने लगा। सभी लोगों के जाने के बाद जब निक का दोस्त जाता है तो वो चिल्लाने लगा। अब उसके बाद सुन के निक को शक होता है और जब निक बाहर आता है तो वो देखता है कि सैम सभी को मार रहा है। अब वो निक के दोस्त को चाकू मार के कमरे में भाग जाता है और अभी निक की वाइफ भी अंदर ही होती है जो कि बिजनेसमैन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे बिजनेसमैन उसे बताता है कि मैंने एक ऐसे ग्रुप के बारे में सुना है जो कि इंसानों को टॉर्चर करके उनके शरीर में से कोई केमिकल निकालते हैं और उस केमिकल से एक दवाई बनाते हैं जो कि एक गोली $12,000 की मिलती है। अब वो बातें करते करते ही अपना दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से बार अब फिर से नीचे आ जाता है और अभी बार 89 पे आ चुका था, जिसका मतलब ये था कि निक की वाइफ यहाँ पे फंस चुकी है और उसे अब किसी भी तरीके से इस बार को पूरा करना है, नहीं तो वो मारी जाएगी। और यहाँ पे उसके पास सिर्फ 18 मिनट ही होते हैं। अब वो बिना टाइम को वेस्ट करे खुद को टॉर्चर करने में लग जाती है। अब वो सबसे पहले अपने जले हुए हाथ पे ब्लीच डालती है और फिर दरवाजे में बार बार मार के अपने हाथ को टॉर्चर करती है, यहाँ तक कि वो अपनी कमर भी जला लेती है, यहाँ तक कि वो अपने हाथों में कील भी ठोक लेती है और फाइनली बार 100 पे पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो कि अपना डिवाइस निकाल लेता है और वो एक बटन प्रेस करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों के शरीर में एक जहर इंजेक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग तड़पने लगते हैं। अब सैम निक को बताता है कि मैं यहाँ पे 5वीं बार आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं पता चलता है कि इसी की वजह से इसके शरीर पे काफी ज्यादा निशान है। लेकिन यहाँ पे सैम को एक बात नहीं पता होती कि निक अपने साथ एक छुपा के पेचकस भी लाया है जो कि वो बाहर निकालता है और वो सैम को मार देता है। और फिर यहाँ पे निक सैम की जान ले लेता है और फिर उसके बाद उसे एक दवाई मिलती है जिसे लेने के बाद उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है। अब वो वही दवाई अपने दोस्त को भी देता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दोस्त मर जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम निक की वाइफ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी थी और बहुत ज्यादा पेन में थी। और अब यहाँ पे निक की वाइफ भी मारी जाती है और निक एक कटर की मदद से गेट को खोल लेता है। और फिर हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे निक उसी गैस स्टेशन के होटल के आगे बैठा हुआ था। वो दरअसल उसी औरत का इंतजार कर रहा होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखी थी। अब वो यहाँ पे जैसे ही आती है, अब यहाँ पे निक उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाता है क्योंकि निक उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसका बच्चा मर गया। अब यहाँ पे ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।